लोगों के साथ खून में चिंगारियां भी थी, नन्हे चिराग रखे थे तूफान के दरमियां, नन्हे चिराग रखे थे तूफान के दरमियां। कफन था मौत की तैयारी, सर पर कफन था मौत की तैयारियां भी थी, परवाह नहीं थी हमको खुला आसमान है, परवाह नहीं थी हमको खुला आसमान है। हाफिज नईम तू मेरे शहर की जान है, हाफिज नईम तू मेरे शहर की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम कायदे इन्क़िलाब, पूरे पाकिस्तान की अवाम की उम्मीदों का मरकज, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब, जिम्मेदारान जमात इस्लामी, नुमाइंदगान और मेरे बहुत ही काबिल एहतराम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी इज्जत माँ बहनों, मेरी बेटियों, नौजवानों, बच्चों, सबसे पहले मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। खास तौर पर अपनी माओ बहनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने हमारे इंतजामात फेल कर दिए और सर ही सर हैं, और रात में इस शदीद सर्दी में इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ तशरीफ लाई हैं। अल्लाह ताला आपकी इस आमद को इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए, इस उम्मत के लिए खैर और बरकत का बाइस बना दे। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, बड़े हौसले के साथ पिछले तवील अरसे जद्दोजहद की है, गलियों में निकले हैं, बाजारों में निकले हैं, चौराहों में पहुंचे हैं। ये शहर कराची जो उजाड़ दिया गया, यह शहर कराची कि जिसमें नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख किया गया, यह शहर कराची जिसके मैंडेट को एक बार नहीं बार बार बेचा गया। सौदागरों ने हमारे मैंडेट की तौहीन की और वडेरों की कुर्बान गाह पे जाकर उसको कुर्बान कर दिया। यह शहर कराची जो इस गए गुजरे इस दौर में भी, इन बदतरीन हालात में भी, इन टूटी हुई सड़कों के साथ, इन उजड़ी सनतों के साथ, इन तारीख राहों के साथ, इस सारी ट्रांसपोर्ट फरसूदा निजाम के साथ, इस तालीमी इदारों की तबाहाली के साथ आज भी यह शहर कराची पाकिस्तान जा रहा है, उसकी मईशत जा रहा है। आधा टैक्स कराची देता है, आधा पूरा मुल्क देता है। यह शहर कराची फिर अगर इसको दुरुस्त कर दिया जाए, इसकी सड़कें ठीक हो, तालीमी इदारों में तालीम होने लगे, इसमें IT, इसमें सेहत के किस दुरुस्त हो जाए, इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मास ट्रांजिट प्रोग्राम शुरू हो जाए, इसकी सनतों में यूटिलिटीज प्रॉपर मिलना शुरू हो जाए, इस शहर को गैस मिलने लगे, इस शहर से के इलेक्ट्रिक माफिया की जान छूट जाए, इसके बच्चों को पढ़ाया जाए, इसके मेरिट को कबूल किया जाए, इनके लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोल दिए जाए, फिर बताओ ये शहर कहां पहुंच जाएगा। और जब ये शहर आगे बढ़ेगा तो सिंध आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इसलिए शहर कराची को ये मकाम हासिल है कि जब ये तरक्की करता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। इधर उधर देखते हो के लिए कशकोल लेकर गदागरी करते फिरते हो, कभी इधर दौड़ते हो, कभी उधर दौड़ते हो। आओ इस शहर कराची को उसका हक दे दो, उसका मालियाती हक दे दो, उस बच्चों को पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शहर
पाकिस्तान नहीं मुल्क बना देगा इंशाअल्लाह। इतना चल इस शहर में है, लेकिन मेरे इस शहर पर भेड़ियों का राज और दरिंदों का राज है। ताजा तरीन वारदात क्या हुई है, ये कि इस शहर से जब तालीम के हक को छीना जा रहा है, महंगी की जा रही है, सरकारी इदारे तबाह किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों को गारंटी मिल रही है, तो ऐसे वक्त जब लोग मेहनत करके गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर इन्होंने साजिश ये की कि जो टेस्ट होते हैं, एमडी केट हुआ वो तरीके से लिया गया और टेस्ट फर्जूदा हो चुका, इम्तिहान का निजाम भी गला सड़ा बना दिया। और जब इस पर भी फिर भी कराची के लोग एनडी यूनिवर्सिटी में आए, फिर भी कराची के बच्चे कराची यूनिवर्सिटी में आए, फिर गांव मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी में आए, गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग बड़ी मुश्किल से पेट काटकर अपने बच्चों को आगे लाना चाहे, तो जालिम भेड़ियों ने एक और साजिश की है इस कराची की तालीम नस्ल कुशी की, और उन्होंने इंटरमीडिएट में 11वीं जमात में हमारे बच्चों को, टॉप क्लास बच्चों को फेल करना शुरू कर दिया। और वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक में 90% दी, उनको 3 पेपरों 4 पेपरों में फेल कर दिया। और ये भेड़िए चाहते हैं कि अब ये यूनिवर्सिटियों का टेस्ट भी ना दे सके। मैं वज़ीर आला से कहना चाहता हूं, अगर आपने मजीद 2 दिन इस मसले को हल नहीं किया तो ही बड़ा एहतजाज हम सीएम हाउस पे करेंगे। वज़ीर आला साहब, हमारे बच्चों को आप बर्बाद नहीं कर सकते। ये जो बड़ा माफिया हमारे शहर पर मुसल्लत हो गया है, ये जो जागीरदार माफिया हमारे शहर पर मुसल्लत हो गया है, ये बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा, आगे बढ़ने नहीं दे रहा। हम इन बच्चों को इस तरह से धक्के नहीं खाने देंगे। हमने रखा इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन पर, वहां पर मेरी बेटियां आई, ये बच्चियां आई और बच्चे आए, वो अपनी मार्कशीट साथ लेकर आए, रो रही थी, उनके आंसू निकल रहे थे, अब मेरे भी आंसू निकल रहे थे। मेरी कहने लगी, मैंने कहा बेटा रो नहीं, कहने लगी हम खुदकुशी कर रहे हो। मैंने कहा खुदकुशी की तरफ मत जाना, और इन जागीरदारों के, इन शहरी अपने आप को मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मार पहले तो बुस्टल वडेरे ढेर हो जाएंगे और वडेरों ढेर हो जाएंगे। इसलिए 2 दिन का नोटिस दे रहा हूं, इन और ईमानदारी से इन जो जाली नताज है इनको खत्म करके इनको करो, इनको पढ़ने दो, इनको आगे बढ़ने दो। अब तुम इस तरह शहर उस माफिया के नहीं है जिससे तुम्हारी बात हो जाती है और फिर पूरी कौम को बेच देते हो। अब जमात इस्लामी लीड कर रही है, जमात इस्लामी की क़यादत लीड कर रही है। अब तुम पीछे नहीं धकेल सकोगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जो माफिया का राज है, ये नाहिंदा है, ये सुई गैस की नाहिंदा, ये के इलेक्ट्रिक माफिया एनटीडीसी की 662 अरब रुपए की नाहिंदा, ये के इलेक्ट्रिक जो माफिया है, ये कराची के अवाम के 52 अरब रुपए किलो बेच के नाहिंदा। लेकिन कैसे नेपरा ने इसको 20 साल का डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस दे दिया। नहीं कबूल करते, लड़ेंगे और तुम्हें यह फैसला वापस करना पड़ेगा, चैलेंज करेंगे। इसलिए कि जो लाइन लॉसेस में भी ज्यादा हो, जो लोड शेडिंग भी करे,
शहर के लोगों को रुसवा करे, अंधेरों में डुबो दे। हम ऐसी माफिया को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं रहने देंगे। इनका फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे, पार्टियों का कच्चा चक्कर खोल देंगे। ये हम जिसने खंभों की कीमत इस इदारे को बेचा था, पार्टी सरदारी साहब ने 2009 में जो 50 अरब रुपए उस वक्त हमारे खजाने के पैसों से उसकी लायबिलिटी अदा की थी, उनको बेनकाब करेंगे। वो नवाज शरीफ जो बार बार लेती है और माफिया का राज रखती है, उनको भी बेनकाब करेंगे। सबको लाएंगे कि ये माफिया को क्यों सपोर्ट करते हैं। जी वालों, अब ये मत समझो कि अब तुम्हारा कोई पूछने वाला। बहरिया टाउन में क्या हुआ, उन्होंने समझा था, मलिक साहब ने समझा था कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं होगा। एमक्यूएम इस जेब में है, पीपल्स पार्टी दूसरी जेब में है, चौथी पांचवी जेबें भी भरी हुई थी। समझ रहे थे और लोगों का हक नहीं देंगे। जब हमने तहरीक चलाई एग्रीमेंट ₹2 वापस एक वसूल करेंगे इंशाअल्लाह। नाद में क्या होता था, खाते थे बंगला बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले, 2 हिजरतें करने वाले हमारे बिहारी, वो धक्के खाते थे, इज्जत नहीं होती थी। जमात इस्लामी ने इनका मुकदमा लड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। आज नादरा के दफ्तर में अगर आपका कोई जायज काम ना करे, कह दो जमात इस्लामी की तरफ से आया हो, देखता हूं तुम्हारा जायज काम कौन रोकता है। और वो लोग नारा लगाते थे और कहते थे हम शिनाख्त देंगे महाजरों को। मैं पूछना चाहता हूं, 35 साल में तुम बिहारियों को शिनाख्ती कार्ड नहीं दे सके, महाजरों को शिनाख्त क्या देते। तुमने तो हमारी तालीम की शिनाख्त, तहजीब की शिनाख्त, अखलाक की शिनाख्त, वैल्यूज की शिनाख्त, हमारी कंपटीशन आगे बढ़ने की शिनाख्त, मेरिट की शिनाख्त तुमसे छीन लिया। हमारी नस्लों को वडेरों के साथ मिल गए, तुमने सौदागरी की है। इन सौदागरों कितना भी कोई मुसल्लत चाहे, कह देना चाहता हूं, फटे हुए गुब्बारे तो खराब हो सकते, फटे हुए गुब्बारे में अब हवा नहीं भरी जा सकती। इसलिए आवाम समझ लो, जाग रहा है, जमात इस्लामी ने लीड किया है। तुम्हें यहां से रिपोर्टें मिलेंगी, जलसे तो बहुत बड़े बड़े यहां हुए होंगे। आओ और बताओ कि यहां कितने लोग हैं और लाए नहीं गए हैं, आए अपनी मर्जी से आए, भेज भेज के जलसे भर के मीडिया पे कवरेज दिलाने वालों, सुन लो, ये लोग हैं अल्लाह ताला, और ये लोग इन वो जो कुछ मेयर के इंतखाब में धांधली और धांधला हुआ, लेकिन उसका एक फायदा के बिलावल प्रोजेक्ट जो टेक ऑफ होने जा रहा, इस धांधली के बाद उतने ही जाके क्रैश हो गया है। अब बिलावल कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। जो लोग भी इस कराची को बेचेंगे, जो लोग भी इसको ऑन नहीं करेंगे, इसके बच्चों के साथ जुल्म करेंगे, हमारे मुस्तकबिल को वीरान करेंगे, सुनो तुम सब क्रैश करेंगे। ये शहर आगे बढ़ेगा, इसके बढ़ेंगे। पूरे पाकिस्तान का मंशूर अमीर जमात मोहतरम ने पेश किया है। जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान के लोगों की दिलों की आवाज बन रही है और फिर शूरा के फैसले के नतीजे में हमने अपने कराची का मंशूर भी पेश किया है। कराची का मंशूर हमारी जात का मंशूर नहीं है, हमारी पार्टी का मंशूर नहीं है, हमारे कौम के मुस्तकबिल का मंशूर है, हमारे बच्चों और बच्चियों का मंशूर है और उम्मीद का मंशूर है, यकीन का मंशूर है। जो हालात बना दिए गए हैं, मायूसी फैलाई जा रही है, कहते हैं इंतखाब से कुछ नहीं होता,
नतीजा तो पहले से बना दिया जाता है। हाँ, नतीजे के लिए कारीगरी जरूर होती है, लेकिन कराची के लोगों, पहली मर्तबा तुमने उठकर जेन्युइन तरीके से तवील अरसे के बाद वोट देना शुरू किया। बल्दियात में तुमने जमात इस्लामी पर एतमाद किया। जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये ठीक है, इन्होंने मेयरशिप पे कब्जा किया है, वो कब्जा भी छुड़वाएंगे इंशाअल्लाह, भी छुड़वाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये भी देख लो, 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है, 87 यूसीस जमात इस्लामी के पास है, और पूरा कराची देख रहा है। 3 महीने भी नहीं हुए, इख्तियारात मिले हुए शहर बदलना शुरू हो गया है, क्लीन होना शुरू हो गया है, ग्रीन होना शुरू हो गया है, पास बनने शुरू हो गए हैं। सीवरेज के मसले जो बुनियादी तौर पर वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है, वो भी टाउन वाले हल कर रहे हैं। जिसको ढक्कन लगाना था वो ढक्कन भी ना दे सका, वो काम भी हमें करना पड़ रहा है। सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए कि हम ब्लेम गेम में ये नहीं कह सकते कि ये तो मुर्तजा वहाब का ढक्कन लगना चाहिए। हम ये कहते हैं कि अगर हमारा बच्चा यहाँ गिरेगा तो हम ब्लेम गेम में नहीं जाएंगे, टाउन के पैसे वहां लगा देंगे। इसलिए काम शुरू हुआ है, तरक्की का सफर है जो 9 टाउन्स में 87 यूसी में शुरू हो गया है। जब आप इस शहर का मैंडेट जेन्युइन लीडरशिप को देंगे, इस शहर के पास बड़ी ताकत है। मायूस मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो, ताकत बहुत बड़ी ताकत अल्लाह ने आपको दी है। 47 सूबाई असेंबली की सीटें हैं, 22 कौमी असेंबली की सीटें हैं। इस शहर के पास इतनी बड़ी ताकत है, 21 रिजर्व सीटें हैं, ये 90 सीटें, 6 सेनेटर। ये इतनी बड़ी ताकत इस शहर में हो और उसकी सनतें बर्बाद हो, इतनी बड़ी ताकत 2.5 करोड़ नौजवानों और 3.5 करोड़ आवाम के पास हो, फिर भी नौजवान धक्के खा रहे हो, फिर भी तालीमी इदारे हो, इतनी बड़ी ताकत आपके पास और आप चिंची धक्के खाते हो, माँ और बहनें, इतनी बड़ी ताकत आपके पास हो और अब्बासी शहीद अस्पताल में 3 महीने से गायनी वार्ड ही बंद पड़ा हो और हो, सीटी बंद हो, एक्सरे न मिलता हो, ये कब्जा मेयर बेच रहा है, मुआहदे कर रहा हो, इतनी बड़ी ताकत तुम्हारे पास हो और ये वडेरा शाही तुम्हारे बच्चे रहा हो, तो फिर इस ताकत का हम क्या करें? घरों में बैठे रहोगे तो ये सब कुछ तबाह कर देंगे, घरों में बैठे रहोगे तुम्हारी नस्ल को उजाड़ देंगे। देखो कराची वालों, तुम जितनी बड़ी तादाद में हो, जितना पोटेंशियल है, ये देखो अपने बच्चों को, हम सबको बाहर नहीं भेज सकेंगे, हम सबको समंदर में भी नहीं फेंक सकेंगे। क्या करेंगे इन बच्चों का? इनको करो, इनके लिए बाहर निकलने के रास्ते तलाश मत करो, ये शहर इस काबिल बना दो कि लोग बाहर से यहाँ पर आए और यहाँ पर इज्जत पाए। इस शहर का अगर ठीक हो, यहाँ तालीमी इदारे अपने असल की तरफ लौट जाएं, गरीब का बच्चा, मिडिल क्लास बच्चा इन स्कूलों में पढ़े तो उसको ये ना हो कि मैं तो ऐसी जगह आ गया जहाँ तालीम नहीं मिलती, मनशियात मिलते हैं। जब ऐसी सूरत हाल हो तो कैसे आगे बढ़ेंगे? लिहाजा अपना मैंडेट एक तरफ कर लो। अब तक तुमने सौदागरों को वोट डाला, तुम्हारी नस्लों को इन्होंने बेच दिया। इन बदकाखोरों को, इन दहशतगर्दों को, इन बोरी बदमाशों का कारोबार को, बल्दिया फैक्ट्री चलाने वालों और करने वालों, वॉशिंग मशीन से गुजरकर पहले गालियां देने वालों, फिर उन्हीं से इत्तेहाद करने वालों को कभी भी पनपने मत देना। तुम्हारी ये नस्लें भी खा जाएंगे, ये इनको भी जला देंगे, ये यहाँ फिर बदनाखोरी शुरू करेंगे। हाँ, तुम्हें कुछ लोग कहेंगे, ऊपर से जिनसे बात हो जाती है वो समझाएंगे बड़े शरीफ हो गए ये। नहीं, ये सरिश नहीं बदलती। इन्होंने पूरी तरबियत किस तरह पाई है, भत्ते लेते हुए जवान हुए हैं ये और सीटों के ऊपर जाकर बैठे हैं। मुर्गा बन के भाई के कहने पर चप्पल खाते रहे हैं। जो इस तरबियत से गुजरे हो वो कर सकते, नहीं बढ़ा सकते। इनकी सौदागरी में मत आना, वैसे ही चुके हैं, वैसे ही ये कोई इनकी तरफ नहीं आना चाहता। जो जबरदस्ती लाएगा वो अवाम दुश्मनी करेगा, वो कराची
दुश्मनी करेगा, वो सिंध दुश्मनी करेगा, वो पाकिस्तान दुश्मनी करेगा। कोई फेवर किसी से नहीं मांगते, नहीं कहते, हम ये भी नहीं कहते बात हो गई है, हम तो बस ये कहते हैं इस शहर को आगे, हमारे बच्चों को करने दो, इनको कह दो। में जो नेमतुल्लाह खान का था, बसें हो चुकी होती, अगर ग्रीन बसें चल रही होती बाद में बंद कर दिया गया, सर्कुलर रेलवे बंद कर दिया गया, ये शहर बहुत आगे बढ़ सकता है। हमारा ये ऐलान है कि जब हम अल खिदमत 25-30 हजार बच्चों को बिल्कुल उनको आईटी एजुकेशन दे सकते हैं, उनको पैरों पे खड़ा कर सकते हैं, उनको फ्रीलांसर बना सकते हैं, पर उनको लगवा सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ये जो 312 अरब रुपए का सिंध का तालीमी बजट है, आप एक मर्तबा पूरा मैंडेट एक तरफ कर लो कराची वालों, कराची के हर मुहाजिर, हर सिंधी, हर पख्तून, हर पंजाबी, हर कश्मीरी, हर हजारेवाल, हर मेमन, हर गुजराती, हर बंगाली, हर बर्मी, हर मसीही, हर हिंदू, सबके लिए काम करेंगे, सबको पढ़ाएंगे। और जो पाकिस्तान की आईटी में $3 बिलियन है, तो इंशाअल्लाह $20 बिलियन पे ले जाएंगे। हमें सब आता है अल्हम्दुलिल्लाह, बस अपने मैंडेट को करो इंशाअल्लाह। जिस तरह आज आपने यहाँ का दिन होगा, तो फिर इंशाअल्लाह ये शहर की तामीर और तरक्की का दिन भी होगा इंशाअल्लाह ताला। के इलेक्ट्रिक देंगे और हो सकता है मोहतरम अमीर जमात के भी में अगर हेल्थ कार्ड हो सकता है, तो कराची वालों के लिए हेल्थ कार्ड क्यों नहीं, कराची में भी हेल्थ कार्ड लाएंगे इंशाअल्लाह। कराची में भी दोनों काम करेंगे, हेल्थ कार्ड भी होगा, अस्पतालों को भी ठीक करेंगे, तालीमी इदारों को मॉडल स्कूल बनाएंगे इंशाअल्लाह। गरीब और मिडिल क्लास वाले सरकारी स्कूलों में पढ़ के ये जरदारी और इनके चाहने वालों, कराची के सौदागरों ने आपसे तालीम को तबाह करके दिया है, दोबारा से उरूज देंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, माओ बहनों, आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ, मेरे नौजवानों, आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि बात में बहुत कुछ बच्चा से सीख लिया है, अब बनाए, अजला से कह रहा हूँ, MNA कह रहा हूँ, तश्कील में पोलिंग स्टेशन की सतह नौजवानों वोट डलवाओगे, और जब वोट डलवाओगे तो वोट की हिफाजत करोगे। एक एक पोलिंग स्टेशन नतीजा बदल कर नहीं दोगे, किसी हाथ को नतीजा तो बदल नहीं दोगे। पोलिंग स्टेशन तो इदारा सीधा आरओ के दफ्तर जाना और वहां घेराव कर लेना। सुन लो, अगर तुमने ये ख्वाब देखा है कि कराची के मैंडेट पे कब्जा करोगे, आज जलसा हमने इसे पाश कर दिया है, घेराव करेंगे, सही नतीजा लेकर आएंगे इंशाअल्लाह, और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। फिर उसके बाद इदारा नूर हक पहुंचेंगे, कहीं मजा पर आएंगे। चैलेंज दे रहा हूं, 90 लाख से ज्यादा वोट शहर में, हर सीट अहम है, अब डब्बे बनना हो, प्लानिंग करें, सारे हर सीट है, शहर की तरफ देख रहा है, आप हर सीट की प्लानिंग करेंगे, पूरे शहर जबरदस्त मोमेंटम बनाए, और आप में एक आने वाले एक हफ्ते में लाख कॉल्स करेंगे, सब मिलकर उसका रिकॉर्ड रखेंगे। इस तरह कोई रहता है मलीर में, कोई लांडी में, कोई औरंगी टाउन में, कोई नई
कोई कराची सर्जरी में, कोई में, कोई रहता है, आप उसको जानते हैं, आपका पहले से जानने वाला है, आपका दोस्त है, आपका साथी है, आपका पुराना मोहल्लेदार है, और मेरी आपके बेके वाला है, ससुराल वाला है, आपकी नंदों के मेके वाले हैं, ससुराल वाले हैं। सबसे राब्ता करो, सबको कॉल करो, सबको बता दो। कराची में तो कोई और चॉइस है ही नहीं, अब तो पाकिस्तान में भी कोई चॉइस नहीं है सिवाय तराजू के। तो कराची वालों, तुम मायूस कहना लोगों को समझाएंगे कि देखो शिकारी खड़े हुए हैं पंजे गाड़ने के लिए, 4-5 बंदे आजाद उम्मीदवार, ये माफिया बिठा चुकी है। अब अगर तुमने वोट को तकसीम किया, सारा फायदा इन तीरों और शेरों को हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर तुम पीटीआई के सपोर्टर हो, और मैं तो कहता हूं उस पार्टी सपोर्टर है, तालीमी इदारों में जाता है, उसका बच्चा इन्हीं चिंचियों के धक्के खाता है, तो तराजू है, उनसे राब्ता करो। एमक्यू में कोई बच गया है सपोर्टर उसका, उससे राब्ता करो। और पीटीआई वालों से कहो कि जब बल्ला निशान पे इमरान खान के नाम पर तुम्हारे लोगों ने वोट लिया था, और उस वक्त लिया था जब इमरान खान पूरे पंजाब में स्वीप कर रहा था, उस वक्त वो बहुत ऊपर था, पीटीआई बहुत ऊपर थी, उस वक्त यहाँ बल्दियाती इंतखाब हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई भी मैदान में थी, जमात इस्लामी भी मैदान में थी, पीपल्स पार्टी भी मैदान में थी, जमात इस्लामी ने उसके बावजूद कराची में सबसे ज्यादा वोट लिए थे, 2 मई से लिए थे। फिर जो लोग थे वो आधे गायब हो गए। मैं अब भी नहीं कह रहा कि बिक गए, ये तो खुद आपस में कहते हैं बिक गए, और अभी भी ये सिलसिला जारी है। जो बल्ला निशान लेकर बिक गए, फिर वो आजाद जब और पहले से शिकारी मौजूद, तो वोट तुम अपने किसी निशान पे डालोगे, और फायदा तीर को होगा, फायदा वडेरों को होगा, फायदा जागीरदारों को होगा। तो अपना रुख एक तराजू नुमाइंदगी कर रहा है, जमात इस्लामी हक बात करती है। आज भी अगर 3 तलवार पे इन्होंने पीटीआई के जलसे के ऊपर शेलिंग की है, मैं मजम्मत करता हूँ, नहीं होना चाहिए। ये कहकर आप जान नहीं छुड़ा सकते कि वो भी यही करते थे, वो करते थे, गलत करते थे। जो आज कर रहा है गलत कर रहा है, सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन इस कंफ्यूजन की हालत में अपने वोट को कराची वालों, एक तरफ तराजू तुम्हारा निशान है, कामयाबी का निशान, नौजवानों का निशान, तरक्की का निशान, भाईचारे का निशान, तामीर का निशान, कराची का निशान, सिंध का निशान, पूरे पाकिस्तान का निशान, उम्मत का निशान। और आखिर में अपना वादा पूरा कर रहा हूँ, मैंने कहा था मिलियन मार्च में कि हम अपना कोई जलसा, अपना कोई प्रोग्राम गजा के मुजाहिदों के जिक्र के बगैर नहीं करेंगे। गजा के मुजाहिदों को सलाम, मुताहमतकारों को सलाम, इस्तिकामत का मुजाहिरा करने वालों को सलाम। इस्राइल और उसके यारों को मुर्दाबाद कहते हैं, अमेरिका को मुर्दाबाद कहते हैं। हमास ने तकसीम पैदा कर दी है, और ये तकसीम ऐसी तकसीम है, रियासतें एक तरफ हैं, अवाम एक तरफ हैं। आओ मजलूमों के साथ मिलकर एक बैनुल अक़वामी इनकलाब की जद्दोजहद को तेज करो, और इंतखाब में भी इसको याद रखो। जो हमारे फलस्तीनियों और गजा के मजलूमों के लिए नहीं बोलते, जो हमास की हिमायत नहीं करते, जो इसराइल को तस्लीम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, उनको अपनी सफों में जगह मत देना, उनको वोट मत देना, उनको सपोर्ट मत देना। पाकिस्तान के भी गद्दार, ये कायदे आजम के भी गद्दार, ये उम्मत के भी गद्दार हैं। इनको अपनी सफों से निकालोगे तो हम इज्जत का रास्ता इख्तियार करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खिदमतगार है जो सबका जा